देखा और आज ये हमारे बीच में है। हम सब इसमें जुड़े हुए हैं। मैं भी जुड़ी हूँ। मैं रेवरेंड मंजूषा किरण, दुर्ग, छत्तीसगढ़, इंडिया से जुड़ी हूँ। आज वचन को आप लोगों के बीच में बांटने जा रही हूँ। इन दिनों में हम सिर्फ परमेश्वर की महिमा के वचन को सुनेंगे, ताकि हम आने वाले समय में अपने जीवन से दिखा सके कि मेरे दिल में, मेरे हृदय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया है और वो मेरे जीवन में वास करता है। इस चीज़ को हम लोगों के बीच में दिखा सके। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ समय हम प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमें पवित्र बना दीजिए प्रभु, कि हम प्रभु यीशु मसीह हम में दिखाई दे और हम प्रभु यीशु मसीह जैसे लगे। लोग हमारे जीवन में यीशु मसीह को देख सके। महान परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं राजाओं के राजा यहोवा मिनिस्ट्री के लिए, उनके पूरे टीम के लिए, उनके पास्टर साहब, पास्टर चरणजीत सिंह के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए, जितने जुड़े उन सब के लिए हम आशीष मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यूए से जुड़े हुए सारे लोगों के लिए, पाकिस्तान और नेपाल से जुड़े, इंडिया से जुड़े, यूके से जुड़े एक एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक जन को आज अपनी आशीषों से भरिए, आज कोई भी खाली हाथ ना जाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय आप हमें अपनी आशीषों से मालामाल कर दीजिए। खुदा, राजाओं के राजा, इस समय में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हर एक के जीवन में भेजिए कि वो उनके जीवन में कार्य कर सके। मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। आज का वचन एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह और उसका 52 चैप्टर, एजाया चैप्टर 52 वर्स 7 से लेकर हम 10 तक पढ़ेंगे। यशायाह 52 7 से 10। यहाँ पर इस तरह लिखा है, पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सुन, तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सिय्योन को लौट रहा है। हे यरूशलेम के खंडहरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख सकेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। पहाड़ों पर उनके पाँव क्या ही सुहाने हैं, जो शुभ समाचार लाते हैं, जो शांति की बातें बोलते हैं और जो कल्याण का शुभ समाचार लाते हैं और उद्धार का संदेश देते हैं। उद्धार का संदेश देते हैं। उद्धार का संदेश हमारे लिए भी स्वर्ग से आया। स्वर्ग से हमारे लिए उद्धार का संदेश है। हम तो पाप में मरे हुए थे। जब हम उत्पत्ति और उसके 3रे अध्याय को देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15, तो हम पाते हैं कि हम पाप में मर गए थे और हमारे उद्धार की शुरुआत वहीं से हुई, जहां पर परमेश्वर ने कहा, तेरे वंश और इस स्त्री के वंश और तेरे वंश के बीच में क्या करूँगा, मैं बैर रखूँगा और वो तेरे सर को कुचल डालेगा। वहीं से हमारे उद्धार की कहानी शुरू हो गई थी, क्योंकि पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए थे। हमारा वो संबंध
जो परमेश्वर से था वो टूट गया। वो ठंडे समय जब मिलने आता था और जब वो पुकारता था आदम आदम हवा, तो खुशी खुशी आदम और हवा मिलते थे। लेकिन पाप ने क्या किया? पाप ने अंदर एक डर लाया, पाप ने अंदर एक भय लाया और पाप के कारण छिपना शुरू कर दिया। आज भी पाप अंधेरे में किया जाता, छिपा कर किया जाता है। तो इस तरह का पाप जीवन में आ गया और जब ये पाप जीवन में आया तो परमेश्वर जो बहुत प्यार करता है मुझसे और आपसे, हमसे परमेश्वर बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, अगापे प्रेम है उसका, अनकंडीशनल लव। वो हमसे ऐसा प्यार करता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उस अद्भुत प्रेम के कारण, क्योंकि उसने मुझे और आपको रचा है, उसने अपनी श्वास दी है, उसने अपनी आत्मा दी है, उसने अपना स्वरूप दिया है, इसलिए बहुत प्यार करता है। जब सृष्टि की रचना की उसने कहा सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब आदम और हवा की रचना की, नर और नारी बनाया, तब उसने कहा बहुत अच्छा है। हम वाकई में उसके लिए बहुत अनमोल है। ऐज़ाया उसके 43 चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, 43:4 को, यशायाह उसका 43 अध्याय और उसके 4 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, उसने तुम्हें अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया। यानी कि मैं और आप अनमोल और प्रतिष्ठित है। तो ऐसे कैसे हमें पाप में मरने देता? वो कभी भी हमें पाप में मरने नहीं देता। वो हमारे लिए उसी समय से उसने उपाय किया कि हम बच जाएं, हम बच जाएं। और यही वजह है कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु इस संसार में आया। वो जगत की उत्पत्ति के समय परमेश्वर के साथ था। वो त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर जब जगत की उत्पत्ति हो रही थी तब थे। बाइबल हमसे कहती है, जब आप यूहन्ना उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो आप पाते हैं उसमें आदि में वचन था। वचन हमारा प्रभु यीशु मसीह आदि से है, वो आदि से है और आगे भी रहेगा। वो ऐसा महान प्रभु है जिसने मेरे लिए और आपके लिए इस संसार में जन्म लिया। एक छोटे से परिवार को, एक सामान्य वर्ग के परिवार को, बढ़ई के परिवार को चुना। उसने मरियम को चुना, यूसुफ को चुना सांसारिक माता पिता होने के लिए। उसने उद्धार का संदेश, वो राजमहल में पैदा नहीं, वो हेरोदेस राजा के घर में। उद्धार का संदेश हेरोदेस राजा के पास नहीं पहुंचा। पहले मरियम से बात हुई और स्वर्गदूतों ने इस संदेश को सुना कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा और यही मसीह प्रभु है। तो ये हमारा प्रभु है, ये मेरे लिए और आपके लिए आया। ये उनके लिए आया जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनके पास कुछ भी नहीं था, जो निराश थे, जो दुखी थे, जो परेशान थे, निराशा में पड़े हुए थे। वचन हमसे कहता है, जब आप यशायाह उसके 9 अध्याय के 2 वचन से पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन पर ज्योति चमकी। जो अंधियारे में चल रहे थे उन पर उजियाला हुआ। जो मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हम जो अंधियारे में थे, निराशा में थे, हर एक मानव, हर एक मनुष्य निराशा में पड़ा हुआ था। कोई आशा नहीं थी, होपलेस जीवन, कोई होप नहीं थी जीवन में, कोई आशा नहीं थी। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया कि मुझे और आपको वो आशा दे सके। वो हमारी आशा बनकर इस संसार में आया। वो हमारे लिए इस संसार में आया कि मैं और आप उस अनंत राज्य में प्रवेश कर सके, इसलिए वो इस संसार में आया। हम निराशा में पड़े हुए थे। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार के 11 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 11 और उसके वर्स 28-29 को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे कि हे बोझ से थके और दबे लोगों, हम जो बोझ से थके हुए थे, हम जो दबे हुए थे, हम जो निराश थे, हम जो दुखी थे, हम जो परेशान थे, हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आया कि वो हमारे बोझ को हल्का कर ले, निकाल ले, उतार ले। उसमें लिखा है, बोझ से थके और दबे लोगों मेरे पास आओ। हम जब प्रभु के पास जाते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, इससे पहले कि हम प्रभु के पास जाएं, हमारा प्रभु स्वर्ग छोड़कर यहाँ पर आया कि हम उसके पास जा सकें उद्धार के लिए, कि हम जाकर उससे कह सके कि हे प्रभु, तू मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है।
अपने पश्चाताप हृदय के साथ जब हम उसके पास जाते हैं, वो हमारे बोझ को, हम बोझ के साथ जाते हैं, वो हमारे सारे बोझ को हल्का कर लेता है, उतार लेता है हमारी जिंदगी से, वो सारे बोझ को उतार देता है, वो हमारी जिंदगी से उस बोझ को उतार देता है। और तब हमारी जिंदगी में प्रभु की आशीष आने लगती है। हम प्रभु की आशीष से परिपूर्ण हो जाते हैं। प्रभु की आशीष तब हमारी जिंदगी में आती है, क्योंकि वो हमारा बोझ उतार देता है। और जब वो हमारा बोझ उतार देता है और अपनी आशीषों से भरता है, तो हम बोझ रहित हो जाते हैं। और वो कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। वो मेरे लिए आया कि मैं अपनी सारी चिंता उस पर डाल दूं। वो आपके लिए आया कि आप अपनी सारी चिंता उस पर डाल दें। वो मेरे लिए उसने कोड़े खाए, उसने आपके लिए कोड़े खाए कि मैं और आप जो बीमारी की अवस्था में थे, हम चंगाई को पालें, हम चंगे हो जाएं। इसलिए वो आया, हम कुछ नहीं थे, इसलिए वो हमारे लिए आया। बाइबिल हमसे कहती है, जब हम इसमें देखते हैं तो हम इसमें सुनते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं, कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश। कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश हमारे लिए आया। हमारे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो हमारे लिए इस संसार में आया। हमारे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो आया। दूसरी चीज़ हम इसमें देखते हैं, वो उनके लिए आया इस संसार में जिनके पास सब कुछ है, लेकिन प्रभु नहीं। वो उनके लिए इस संसार में आया जिनके पास सब कुछ है, लेकिन प्रभु नहीं था उनके पास। जब आप लूका और उसके 19 अध्याय, लूक चैप्टर 19 वर्स 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे, तो वहां एक छोटे व्यक्ति का वर्णन पाएंगे जिसने बड़े परमेश्वर से मुलाकात की। एक छोटा व्यक्ति जो बड़े परमेश्वर से मुलाकात किया, उस व्यक्ति का वर्णन पाएंगे जिसका नाम है जक्कई। उसके पास सब कुछ था, अपार धन संपत्ति, घूस लेकर, रिश्वत लेकर, भ्रष्टाचार के द्वारा कमाया हुआ अपार धन था उसके पास, कोई कमी नहीं थी उसके पास, लेकिन उसके पास प्रभु नहीं था। हाँ, प्रभु को देखने की वो चाह रखता था, वो चाहता था कि वो प्रभु को देख सके। और जब प्रभु को देखने की उसने चाह रखी, उसी चाह से वो देखने गया। और जब प्रभु ने उसकी ओर देखा, क्योंकि वो एक उम्मीद के साथ, एक लालसा के साथ गया, उसके अंदर एक डिजायर था परमेश्वर को, यीशु मसीह को देखने का, और वो उसी लालसा से गया। और जब उसने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और कहा, जक्कई चट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और तब वो बहुत खुश अपने घर ले जाने के लिए तैयार है, वो ले जाने के लिए तैयार है। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास प्रभु नहीं था। और आज प्रभु खुद कह रहा है, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। वो उनके लिए आया जिनके पास कुछ नहीं था, वो उनके लिए आया जिनके पास सब कुछ था। वो उनके लिए आया जो निराश थे, वो उनके लिए आया जिनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके पास प्रभु नहीं था। वो उनके लिए आया। और वो आने के बाद में उसने क्या किया? उसने अपना पश्चातापी मन प्रकट किया। जब लोगों ने कहा, उसने अपना पश्चाताप किया। पश्चाताप करके उसने जितना भी संपत्ति था, उसने सारी संपत्ति दे दी। क्यों? क्योंकि उसको अब वो प्रभु मिल गया। उसको वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आज उसके दिल में जन्म ले लिया। उसके दिल में उस यीशु ने जन्म ले लिया और अब उसको सब कुछ मिल गया। वो उसके लिए आया कि वो सब कुछ पाए। वो उनके लिए आया जो निराश थे, वो उनके लिए आया जिनके पास सब कुछ था, लेकिन प्रभु नहीं था। वो उनके लिए आया और उसको प्रभु मिल गया। उसको प्रभु मिल गया। एक जब आप दूसरा राजा उसके 7वें अध्याय 2 किंग्स और उसके 7 चैप्टर और 9 वर्स को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे उसमें अरामी सेना ने शमरोन में आक्रमण किया और उसके बाद में वो पूरा घेराबंदी हो गया और वहाँ पर उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और वहाँ पर कुछ 4 कोढ़ी थे। वो कोढ़ी बोले कि इस तरह से मरने से तो बेहतर है, चलो चलते हैं, जाके मरे तो मरे, कुछ खाने को मिलेगा तो ठीक है, देखते हैं, चलो। और वो लोग उस जगह गए जहाँ अरामी सेना ने अपना पूरा लाव लश्कर रखा था। और वहां जाकर उन्होंने क्या देखा? वहां कोई भी नहीं है, एक भी सैनिक नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां, लेकिन वहां भरपूर खाने पीने का सामान है।
उन्होंने सब कुछ, हर तंबू में जाके हर चीज को लिया और उन्होंने एक बात कही, ये तो बहुत आनंद का समाचार है, इसे हमें अपने राजा को और अपने लोगों को देना है। हम भी भूखे थे, हम भी प्यासे थे, हम भी मरी हुई अवस्था में थे, हमें प्रभु यीशु मसीह ने आकर जिंदगी दिया, एक आनंद का समाचार मेरे पास और आपके पास आया। तो मेरा और आपका भी काम है कि हम इस समाचार को लोगों के बीच में बांटें, क्योंकि लोग आज भी भूखे हैं, लोग आज भी प्यासे हैं, लोग आज भी प्रभु को नहीं जानते, मर मर कर नाश हो रहे, नरक की ओर जा रहे। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उद्धारकर्ता के बारे में उन लोगों को बताएं। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। और उन कोढ़ियों ने बताया, उनके पास कुछ भी नहीं था, वो तो भूखे थे, उन्होंने भरपूर भोजन किया और बांटा। सेतमेत पाए हैं, सेतमेत दो। हमने भी सेतमेत पाया है, हमें भी देना है, लोगों को बताना है। यीशु मसीह सिर्फ मेरे लिए नहीं परंतु सारे संसार के लोगों के लिए आया। जगत का उद्धार करता है, वो जगत का उद्धार करता है जो इस संसार में मेरे और आपके लिए है। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम इसमें पाते हैं यशायाह जो यहाँ पर कह रहा है, क्या ही सुहाने हैं उनके पांव। जो ये सारी बातों को हमने पढ़ा, ये उन लोगों के लिए थे जब बेबीलोन के राजा ने आक्रमण किया और लोगों को लेके गुलाम बना के ले गया। परिवार के कुछ लोग यरूशलेम में रह गए, परिवार के कुछ लोग गुलाम बन के चले गए। ऐसे समय में वो वहां दुखी थे गुलामी में, ये यहाँ दुखी थे जो यरूशलेम में बचे। और यरूशलेम को उसने खंडहर बना दिया, उस खंडहरों में ये लोग रहते थे। परिवार के, इनके परिवार के शायद जवान बच्चे, बेटे बेटियां चले गए थे बंधुआई में, कितने दुख में थे, तकलीफ में थे, निराश थे। ऐसे समय में यहां पर ये वचन परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा दिया कि तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक होने वाला है। ये आशा का वचन यहां पे दिया। उसी तरह आज भी शैतान की गुलामी में हमारे परिवार के लोग चले गए हैं, इस संसार के लोग शैतान की गुलामी में हैं, उन्हें छुटकारा चाहिए। ऐसे समय में यह संदेश मेरे लिए और आपके लिए है, निराश लोगों के लिए है ये संदेश। वो लोग जो निराश हैं, तकलीफ में हैं, उनके लिए ये संदेश है। आज प्रभु यीशु मसीह उनके लिए आया। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए है जिनके पास प्रभु नहीं है। प्रभु यीशु मसीह महान प्रभु है, वो हमारे लिए इस संसार में आया। ये संदेश उन सब के लिए है जो सांसारिकता में लिप्त है। ये संदेश उन सब के लिए है जो सांसारिकता में लिप्त हैं, सांसारिकता में मरी हुई अवस्था में हैं, खो गए हैं। ये संदेश उनके लिए है जो खो गए हैं। ये संदेश उनके लिए है। जब आप लूका और उसके लूका रचित सुसमाचार और उसके 15th चैप्टर, लूक चैप्टर 15, जब आप उसको देखेंगे, उसके आप 11 वर्ष से देखेंगे तो वहां पर एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में दिया गया है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में, वो उड़ाऊ पुत्र जो संसारिकता में खोया हुआ था। वो उड़ाऊ पुत्र हम में से भी कोई हो सकता है जो सांसारिकता में खो गया है, जिसको यीशु मसीह के बारे में मालूम है। वो लोग जो नहीं जानते थे निराश हैं, वो लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे उनके पास सब कुछ है। ले अब तीसरी बात वो लोगों के लिए है जो सब कुछ जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, मसीह घराने में पैदा हो गए हैं, लेकिन सांसारिकता में खो गए हैं। उड़ाऊ पुत्र की तरह वो सांसारिकता में खो गए हैं, परमेश्वर से दूर चले गए हैं। ये उनके लिए है संदेश। यीशु मसीह उनके लिए आया जो परमेश्वर से दूर हो गए, ताकि वो परमेश्वर के पास आ सके, उनका पिता से मेल हो सके। इसलिए वो इस संसार में आया ताकि वो पास आ सके। उड़ाऊ पुत्र भी परमेश्वर के इसी तरह, जो परमेश्वर ने ये उदाहरण दिया है मेरे और आपके लिए, यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है कि जो खो गए हैं, जो भेड़ें खो गई हैं, जो तितर बितर हो गई हैं, मैं उनके लिए इस संसार में आया। मैं उनके लिए इस संसार में आया। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय जॉन चैप्टर 10 और उसके 16 वचन को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 10 वर्स 16, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ पर लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड
और एक ही चरवाहा होगा। वो शब्द को सुनेंगी। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया। भेड़शाला के बाहर चले गए हैं, खो गए हैं, खोई हुई भेड़ें हैं, वो खोए हुए लोगों के लिए आया। उसने कहा खुद, मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया, मैं खोए हुए लोगों को लेने आया, मैं पापियों को बचाने आया। हम सब पाप में मरे हुए थे, वो मेरे और आपके लिए आए कि हम बच जाएं। वो मेरे और आपके लिए आया, वो इस संसार में इसीलिए आया कि हम बच जाएं, हम बच जाएं। हमारे लोग आज भी खोए हुए हैं। लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने हैं, जानते हैं। क्रिसमस का त्यौहार है, घर की तैयारी करते हैं, सजावट करते हैं, क्रिसमस ट्री सजाएंगे, पूरे घर की सजावट कर लेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा सजा लेंगे, नए कपड़े भी पहन लेंगे, नए पकवान भी बना लेंगे, पास पड़ोस में बांट भी देंगे, खुशियां भी मना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन क्या दिल में उनके यीशु मसीह जन्म लिया है? यदि नहीं लिया है तो इस साल उनके दिल में यीशु मसीह का जन्म होना आवश्यक है, क्योंकि समय बहुत कम है। यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। जो आज आप चारों तरफ की चर्चा सुन रहे हैं, युद्ध की बातें सुन रहे हैं, किस तरह से युद्ध हो रहे हैं, देश देश राज्य राज्य चढ़ाई कर रहे हैं, आप सारी बातों को सुन रहे हैं। अशांति चारों ओर फैल गई, अराजकता चारों ओर फैल गई है। ये बता रहा है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। उसके लिए अपने आप को तैयार करो, और तब तैयार करोगे जब आप अपने दिल की चढ़ने में यीशु को जन्म लेने दोगे, जब आप अपने घर में यीशु को लेके आएंगे, जब आप अपने परिवार में यीशु मसीह के जन्म के बारे में बातचीत करेंगे, यीशु मसीह के पास जब आप अपने परिवार को लेकर आएंगे, तब आप तैयार होंगे। आप अकेले स्वर्ग नहीं जाएंगे, आपको अपने साथ अपना परिवार लेके स्वर्ग में जाना है। और उसके लिए जरूरी है कि यीशु मसीह का जन्म आपके हृदय में हो, आपके दिल में यीशु मसीह का जन्म होना जरूरी है। जब आपके दिल में यीशु मसीह जन्म लेगा तो आपके जीवन से दिखाई देगा। वो जब तक आपके दिल में यीशु मसीह जन्म नहीं लेगा, वो जीवन से दिखाई नहीं देगा। उसे जीवन से दिखना है, तभी तो आपके परिवार के लोग जानेंगे कि इसके अंदर यीशु मसीह रहता है, यह यीशु मसीह के संतान है। बाइबल हमसे कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 वचन में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते अपना उद्धार करता, हम उसकी संतान बन जाते हैं। जब हम उसकी संतान बन जाते हैं तो हमें उसके समान चलना है, जैसा हमारा पिता चलता है। उसके समान बोलना है, जैसा हमारा प्रभु बोलता है। जैसे उसने क्षमा किया हमें भी क्षमा करना, जैसे उसने प्यार किया हमें भी प्यार करना है, जैसे उसने दया की हमें भी दया करना है, जैसे उसने तरस कर हृदय रखा वैसे हमें भी तरस कर हृदय रखना है। हमें भी लोगों की चिंता फिक्र करनी, उन्हें प्रभु के पास लेकर आना है, उन्हें उद्धार का संदेश सुनाना है। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हमें उन्हें उद्धार का संदेश सुनाना है। यह आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। वो इसीलिए आया, वो इसलिए आया कि जो निराशा में पड़े हुए लोग थे, वो उनके लिए आया जिनके पास कुछ भी नहीं था, निराश थे। वो उनके लिए आया जिनके पास सब कुछ था लेकिन प्रभु नहीं था। वो उनके लिए आया जो संसारिकता में खो गए थे। खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया। वो 99 भेड़े उसके चारागाह में है, लेकिन वो एक भेड़ खोई हुई है। वो एक भेड़ हो सकता है मैं हूं, हो सकता आप है, हो सकता कोई और है। वो हम सब के लिए आया, उन खोई हुई भेड़ों को भेड़शाला में वापस ले जाने आया। वो उनका नाम लेकर पुकार रहा है। सुनना है, उस आवाज को सुनना है, क्योंकि वो पुकार रहा है, वो पुकार रहा है। वो आपके और मेरे लिए आया, वो आपके और मेरे लिए आया कि हम सब खुश हो जाएं, हम सब आनंदित हो जाएं। यहाँ पर वो यही कह रहा है कि मेरे भेड़शाला की में भेड़े को लाना अवश्य है। वो मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। तब एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। जब आप लूका रचित सुसमाचार और उसके 16 चैप्टर को देखेंगे, लूका चैप्टर 16, तो आप उसमें पाएंगे एक धनी मनुष्य और एक निर्धन लाजर के बारे में। एक धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में। धनी मर गया ना, लाजर भी मर गया। लाजर कहाँ गया? परमेश्वर के पास में पहुंच गया। लेकिन धनी कहाँ गया? नरक की आग में चला गया। ये इसलिए दिया है, इसलिए यीशु मसीह ने दिया। वो ये बता रहा है कि मैं इसलिए आया कि तुम बच जाओ, उस धनी के समान नरक की आग में न जलो, परंतु मेरे पास आओ। जिंदगी मेरे पास है, मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वर्गीय धन दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, अनंत राज्य में लेके जाऊंगा, मेरे पास आओ, तुम सारे प्रकार की बीमारियों से चंगाई पाओगे, मेरे पास आओ, आत्मिक जीवन में उन्नति करोगे, मेरे पास आओ, शांति मिलेगी, मेरे पास आओ, सब कुछ मिलेगा। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, अपने पश्चाताप हृदय के साथ उसके पास जाना है। वो इसीलिए आया कि हम उस आवाज को सुने, उस आवाज को सुने। जब आप लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय चैप्टर 2, लूक चैप्टर 2, जब आप उसको देखते हैं तो आप उसमें पाते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, तब स्वर्गदूत ने किनसे कहा? चरवाहों से। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। मत डरो। डरे हुए थे हम। किसके लिए आया वो? उनके लिए आया जो निराश थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था। वो उनके लिए आया जिनके पास सब कुछ था लेकिन प्रभु नहीं था। वो उनके लिए आया जो सांसारिकता में खो गए थे, खोई हुई भेड़े थे। वो उनके लिए आया कि वो वापस आ जाए। वो उनके लिए आया जो नरक की आग में जलने जा रहे थे। वो वचन को सुने, वचन को पढ़े, वचन पर चले और परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाए। दिल से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करे और पश्चाताप हृदय के साथ उसके पास आए और प्रभु से धो के शुद्ध करेगा। वो उनके लिए आया। वो उनके लिए आया जो आज भी उसका इंतजार कर रहे थे, तकलीफ में थे, सामान्य थे, गरीब थे। वह उनके लिए आया। ये चरवाहे डरे हुए थे, डरते थे। ये गरीब लोग थे, गरीब डरते थे। ये उनके लिए आया जो आज भी जिनके अंदर में डर है। डर कहां से आया? डर वहीं से आया जब आदम और हवा ने पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर ने पुकारा। आदम का क्या जवाब था? मैं डर गया था। डर वहां से आ गया मनुष्य की जिंदगी में। संसार क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, घर के लोग क्या बोलेंगे, हम इस डर में रहते हैं। हमें यह सोचना है कि हमारा प्रभु क्या बोलेगा। हमें प्रभु के भय में चलना है, ना कि संसार के लोगों के। तो डरे हुए लोगों के लिए प्रभु आया इस संसार में कि डर उनकी जिंदगी से हट जाए और वो प्रभु के मार्ग में चले। ये उनके लिए आया। स्वर्गदूतों से यहाँ बात हो रही है। स्वर्गदूत यहाँ पर चरवाहों से बातचीत कर रहे हैं और जब यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, चरवाहे डर गए स्वर्गदूतों को देखकर। और तब क्या कह रहा है स्वर्गदूत? मत डरो, तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। तुम्हारे लिए, सारे जगत के लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। क्या किया इन्होंने? खुश हो गए, स्तुति की इन्होंने। चरवाहों ने स्तुति की, यीशु मसीह को देखने गए, विश्वास किया। पहली चीज उन्होंने विश्वास किया। पहली चीज उन्होंने वचन को सुना जो वो बोला गया। दूसरी चीज इन्होंने विश्वास किया और तीसरी चीज उसकी स्तुति की, यीशु मसीह की स्तुति की। आज हमारा परमेश्वर चाहता है हम वचन को पढ़े, वचन को सुने। वचन हमसे कहता है, जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 3 वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, धन्य है वे जो भविष्यवाणी के वचन को सुनता है। जो वचन को सुनता है वो धन्य है। तो इन्होंने वचन को सुना। इन्होंने वचन को सुनने के बाद में उस पर विश्वास किया कि जो स्वर्गदूत कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि उन्होंने स्वर्गदूतों के दल को स्तुति करते हुए देखा। उन्होंने विश्वास किया और विश्वास के साथ क्या कहा? देखिए इसमें, विश्वास के साथ उन्होंने कहा आपस में, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया देखे। विश्वास के साथ वो गए। आखिरी चीज जो यहाँ पर है वो है कि उन गडरियों ने जैसा कहा गया था वैसा सब सुना, देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्गदूतों के समान सुने, हम स्वर्गदूतों के समान स्वर्गदूतों ने जो बात कही, उस बात को जो स्वर्गदूतों ने कही उसके वो चरवाहों के समान हम सुने, चरवाहों के समान हम विश्वास करें और चरवाहों के समान स्तुति करें। स्तुति करते हुए गए। जब ज्योतिषियों के बारे में आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 2 अध्याय को, तो ज्योतिषियों ने वो तारे को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे वो वहां तक पहुंचे, उस घर तक पहुंचे। पहले हेरोदेस राजा के पास पहुंचे और उसके बाद वो तारे की अगुवाई में वो जहां पर यीशु था वहां पर पहुंचे।
क्या किया उन्होंने? गिफ्ट दिया परमेश्वर को, यीशु मसीह को गिफ्ट दिया, और वो भी परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। वो भी यीशु मसीह की बड़ाई किए, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम भी परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। वो आराधकों को ढूंढ रहा है, वो इसीलिए आया। पहली चीज, वो उनके लिए आया जिनके पास कुछ नहीं था, निराश थे। दूसरी चीज, वो उनके लिए आया जिनके पास सब कुछ था, प्रभु नहीं था। तीसरी चीज, वो उनके लिए आया जो संसारिकता में खोए हुए थे, खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया। चौथी चीज, वो उनके लिए आया जो डरे हुए थे, जो डरे हुए थे, संसार के लोगों से, आसपास से डरे हुए थे। वो डर और भय को, जो पाप के कारण डरे हुए थे, उन लोगों के लिए आया। उस डर को दूर करने के लिए आया। उस डर को दूर करने वो इसलिए आया कि सच्चे आराधकों को ढूंढ सके। वो इसीलिए आया, मुझे और आपको वो ढूंढने आया कि हम उसकी आराधना करें, स्तुति करें, बड़ाई करें। वो सच्चे आराधकों को ढूंढने आया। वो आज भी ढूंढ रहा है उन अपनी खोई हुई भेड़ों को। वो चाहता है कि सारी भेड़ें उसकी भेड़शाला में आ जाए। वो इसीलिए तो आया कि हम सब इकट्ठा हो जाएं, कि हम सब प्रभु के राज्य में एक साथ प्रवेश कर सके। इसलिए वो आया। प्रभु यीशु मसीह, हमारा महान प्रभु, इसलिए आया। उसने मरियम से बात की। उसने मरियम से कहा, आनंद और जय तेरी हो। वो मुझे और आपको आनंद देने आया। वो मुझे और आपको आनंद देने आया। हम दुख में थे, हम शोक में थे, हम पीड़ा में थे, हमारी जिंदगी में कोई आनंद नहीं था, नीरस जीवन, ऐसे जीवन में आनंद देने आया। और वो कहता है, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। वो मुझे और आपको आनंद देने आया इस संसार में। वो मुझे और आपको आनंद देने आया। वो चाहता है कि हम हर पल आनंदित रहें, खुश रहें। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। हमारे जीवन में आनंद आ जाता है। हमें हर चीज में अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारी नजरें यीशु मसीह के जैसी हो जाती है। हम प्रभु की नजरों से दुनिया को देखते हैं और हम आनंदित हो जाते हैं। हम प्रभु की नजरों से हर चीज को देखते हैं, इसलिए हमें किसी में कोई गलत बात दिखाई नहीं देती है। हम हर एक से प्रेम करते हैं क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म ले लिया है। वो हमारे अंदर वास करता है। वो हमारे अंदर वास करता है। हमारे पूरे देह में उसका मंदिर है। हमारी पूरी देह उसका मंदिर है। हमारा जो हृदय है, दिल है, उसका मंदिर है, जिसमें वो वास करता है, जिसमें वो रहता है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, वो हमारे दिल में रहने लगता है, और तब हम इस दुनिया को उसकी नज़रों से देखते हैं। हर एक को प्यार करते हैं, हर एक को क्षमा करते हैं, और हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जैसा उसने प्रार्थना की मेरे लिए, आपके लिए, चेलों के लिए, सबके लिए प्रार्थना की, स्वयं के लिए भी। जब आप यूहन्ना उसके 17 चैप्टर को देखते हैं, उसने प्रार्थना की, महायाजकी प्रार्थना। वो चाहता है कि मैं और आप भी याजकीय प्रार्थना करें। वो इसलिए आया कि मैं और आप याजकों का समाज बन जाए। वो इसलिए आया कि मैं और आप जो परमेश्वर से दूर हो गए थे, पाप में पड़े हुए थे, अपवित्र हो गए थे, जब हम यीशु के पास जाते हैं, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से हमें धोता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, और तब हमें पवित्र प्रजा बना लेता है, अपनी निज प्रजा बना लेता है, अपनी संतान बना लेता है, याजकों का समाज बना लेता है। और तब वो चाहता है कि मैं और आप इस संसार के लोगों के लिए याजकीय प्रार्थना करें। इस संसार के लोगों के लिए याजकीय प्रार्थना करें। आज भी भेड़ें भटकी हुई हैं, उन्हें कौन प्रभु के पास लाएगा? आप लाएंगे, मैं लाऊंगी, हम लाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे, याजकीय प्रार्थना करेंगे उनके लिए जो पाप में मरे हुए हैं। उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो पाप से छुटकारा पाए, शाप से छुटकारा पाए, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा पाए, उनके सारे बंधन टूटने पाए। प्रभु इस संसार में आया मेरे और आपके लिए, हमें बचाने के लिए। वो इस संसार में आया कि हम बच जाएं, हम बच जाएं, हम जीवन पाले। वो इसीलिए इस संसार में आया कि हम जीवन पाले और बहुतायत का जीवन पाले। वो इसीलिए इस संसार में आया। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 61 अध्याय, यशायाह चैप्टर 61
फर्स्ट वर्स को पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। ये यशायाह कह रहा है, उद्धार का शुभ संदेश सुनाने हमारा पर प्रभु इस संसार में आया कि वो इस सुसमाचार को सुना सके, इस बात को बता सके कि आप खेदित मत रहो, शांति दाता यीशु मसीह संसार में आया है। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक के 9 अध्याय को पढ़ते हैं, जब आप उसके 2 वचन से 7वें वचन तक पढ़ते हैं, तो आप उसे पाएंगे कि यीशु मसीह के लिए कहा गया है शांति का राजकुमार, वो इस संसार में आया शांति का राजकुमार बनकर। आज जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, शांति का राजकुमार हमारे अंदर आ जाता है, हमें वो पवित्र आत्मा का उसने अभिषेक दिया है। उसने कहा है पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा उसने मुझे और आपको दिए, उसने अभिषेक किया है। क्यों किया अभिषेक? इसलिए किया है कि हम खेदित मन के लोगों को, पहली चीज हमें सुसमाचार सुनाना है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है और इसलिए भेजा कि हम खेदित मन, जो निराश हैं, जो दुख में हैं, जो शोक में हैं, उन खेदित मन के लोगों को शांति दे सके। वो इसलिए आया कि आज भी जो शैतान के बंधनों में हैं, उनके लिए स्वतंत्रता का उनको पैगाम सुना सके, उन्हें बता सके यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है, अंधकार की शक्तियों को तोड़ने वाला है, वो ज्योति है, वो जगत की ज्योति है। अंधकार में पड़े लोगों, वो तुम्हारे लिए ज्योति बन के आया कि तुम उसकी ज्योति में चल सको। उन लोगों के लिए आया वो इस संसार में, और वो आया है कैदियों के छुटकारे का। कैद में है, शैतान की कैद में है, सांसारिकता और आकर्षणों की कैद में है लोग, आज उनको छुड़ाने के लिए वो इस संसार में आया और उसने मेरा अभिषेक किया, आपका अभिषेक किया। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मिल जाता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिल जाता है और तब हमारा कार्य शुरू होता है उस उद्धार के संदेश को बांटने का, उन खेदित मन के लोगों को शांति देने का, उन कैदियों को छुटकारे का पैगाम सुनाने का, उन बंदियों को जो शैतान के जाल में फंसे हैं, उनको जो शैतान के कैद में है, उनको जो दुख में है, पीड़ा में है, शोक में है, उनको जो नरक की ओर बढ़ रहे हैं, उनको, उन सबको बचाने के लिए, उन सबको छुटकारे की बात सुनाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह आया और उसने मुझे और आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक दे दिया कि अब जाओ और जाकर लोगों को सुनाओ, उन्हें शांति की बातें बोलो। इसलिए उसने मुझे और आपको चुना है, इसलिए उसने मुझे और आपको चुना, इसलिए वो इस संसार में आया कि मैं और आप मिलकर लोगों को प्रभु के पास लेके जाएं और स्वर्ग में लेके जाएं। क्योंकि नरक की आग धधकती हुई आग है, वो बहुत भयंकर है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी उस आग में जल जाए, हमेशा हमेशा के लिए जलता रहे, जैसे वो धनी व्यक्ति जल रहा है, एक एक बूंद प्यास के लिए तरस रहा है, उस ना बुझने वाली आग में, उस ना खत्म होने वाली पीड़ा में, उस अकथनीय पीड़ा में है वो, उस दुख में है, उस शोक में, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उस आग की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उस शोक की, उस दुख की, उस पीड़ा की, उस दांत पीसने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज आपके पास समय है, यीशु मसीह इसीलिए आया कि आज आपके पास समय है। इस समय मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ, मैंने अपना इकलौता बेटा तुम्हारे लिए दे दिया। उद्धार का संदेश आज चारों तरफ फैलाओ, क्योंकि लोग मर के नाश हो रहे, नरक में जा रहे हैं। इन्हें मैंने अपना स्वरूप दिया, इन्हें मैंने अपनी आत्मा दी, इन्हें मैंने अपने श्वास दिया। ये नरक में जा रहे हैं, शैतान के पीछे, जाओ इन्हें बचाओ। ये संदेश जो तुम्हारे पास है, लोगों के बीच में बांटो, उन्हें बताओ कि परमेश्वर कितना प्रेम करता है, स्वर्ग में वो तुम्हारे लिए स्थान बना रहा है। नरक की आग में मत जलो, वो अनंत मृत्यु है। उस गंदगी, उस बदबू, उस पीड़ा में मत रहो, वो अनंत आग में मत जलो। खूबसूरत स्वर्ग में आओ, सुंदर जीवन पाओ, प्रभु के साथ आनंद करो, स्वर्गदूतों के साथ स्तुति और महिमा के गीतों को गाओ, हालेलुया के नारे लगाओ। वो इसलिए आया कि हम सारे के सारे लोग स्वर्ग की ओर चल पड़े।
वो इसलिए आया कि हम सारे लोग बच जाएं, हम सारे के सारे लोग एक साथ स्वर्ग में जाए, इसलिए आया। वो इसलिए आया क्योंकि हम निराश थे, वो इसलिए आया क्योंकि हम अंधकार में थे, वो इसलिए आया क्योंकि हम मृत्यु के देश में थे, वो इसलिए आया कि हम बीमारी की अवस्था में थे, वो इसलिए आया कि हम नरक की आग में जलने के लिए जा रहे थे, वो इसलिए आया कि हम सब बच जाएं और उसके राज्य में प्रवेश कर सके। वो इसलिए आया। जो संबंध परमेश्वर पिता से टूट गया था, उस संबंध को जोड़ने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। इस संसार में इसीलिए वो आया। और आज वो चाहता है कि हम उसके वचन को लेकर लोगों के बीच में जा सके, हम लोगों को उस उद्धार की कथा को सुना सके। जब तक पौलुस को चुना नहीं गया था, वो लोगों को सता रहा था, वो लोगों को सता रहा था। जब तक उसका चुनाव नहीं हुआ था, वो लोगों को सता रहा था शाऊल बन के। लेकिन जिस दिन उसने प्रभु का दर्शन पाया, एनकाउंटर हुआ उसका प्रभु के साथ, आमना सामना हुआ, जिस दिन, उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। और अब वो उद्धार की कथा सुना रहा है, अब वो परमेश्वर के बारे में लोगों को बता रहा है, अब वो परमेश्वर के पास लोगों को लेकर आ रहा है। वो लोगों को लेकर आ रहा है। लुदिया ने कहा मेरे घर चल। लुदिया ने उन बातों को सुना, उस उद्धार की बातों को सुना जिसके लिए पौलुस चुना गया था। उसने सुना यीशु मसीह के बारे में, उसने सब कुछ सुना और घराने सहित उसने बपतिस्मा लिया। वो बंदी गृह का दरोगा, उसने पूछा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्या कहा पौलुस ने? विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। और तब उन्होंने उस उद्धार को पाया। जब हम प्रभु के बारे में लोगों को बताएंगे, जब हम बताएंगे कि यीशु मसीह कैसे आया, क्यों आया और दोबारा आने वाला है, जब हम इस बारे में बताएंगे, लोगों को प्रभु के पास लेकर आएंगे, वो कार्य जिस कार्य के लिए मैं और आप इस संसार में हैं, वो कार्य पूरा होगा। वो कार्य पूरा होगा और तब ये वचन मेरे और आपके लिए होगा। जो वचन हमने पढ़ा, ये वचन तब हमारे लिए होगा। ये वचन हमारे लिए होगा। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहाने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। उद्धार का संदेश देता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर के ये बताया कि अपने दिल में यीशु को जगह दो, अपने दिल में यीशु को जन्म लेने दो। प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है कि आप लोगों के बीच में वचन को बांटे, चाहे आप जिस भी जगह पे रहते हो, जिस भी शहर में रहते हो, जिस भी देश में रहते हो, उस देश में, उस शहर में रहते हुए वचन को बांटे। जो बीमार है उनके लिए आपको प्रार्थना करनी है, जो बीमार है उनके लिए आपको प्रार्थना करनी है। इसलिए वो आया कि आप लोगों के लिए, लोगों को उसके प्रेम के बारे में बता सके। वो सचमुच बहुत प्यार करता है आपसे और मुझसे, सारे संसार के लोगों से। वो हर एक से प्यार करता है। इसीलिए तो वो जगत का उद्धार करता है, जो इस संसार में आया। इस संसार में आया कि वो सारे जगत के लोगों को उनके पापों से छुड़ा सके, छुटकारा दे सके। वो इसलिए इस संसार में आया कि हम सब मिलकर उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सके, उस जगह को जो प्रभु तैयार कर रहा है, उस जगह में हम पहुंच सके। वो इसीलिए इस संसार में आया। जब आप लूका रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय और दूसरे अध्याय के जब आप 30 वचन को पढ़ेंगे, 30, लूक चैप्टर 2 वर्स 30, उसमें लिखा है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देश के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल को की महिमा हो। वो सारे लोगों के लिए आया। शमौन कहता है कि मैंने उद्धार को देख लिया। उसने उद्धार को देख लिया, मैंने उद्धार का स्वाद चख लिया। मुझे जब प्रभु यीशु मसीह ने बचाया, मैंने उद्धार के स्वाद को चख लिया। अब मेरा काम है कि मैं दूसरों को उस उद्धार के बारे में बता सकूं।